गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? हमें कहाँ कहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना चाहिए? आइए स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? A reciprocal pronoun is a pronoun which used to indicate that two or more people are carrying out, have carried out an action of some types. रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो आपका हो गया ईच अदर और दूसरा हो गया वन एंड अदर। एक आपका हो गया ईच अदर, दूसरा हो गया वन एंड अदर। ईच अदर दो या दो से ईच अदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है। ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि वन एंड अदर का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि वन एंड अदर का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाए वहाँ हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाए वहाँ हम वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। आइए इसके यूज देखते हैं। यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम यूज कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। रानी एंड रवि लव ईच अदर। रानी एंड रवि लव ईच अदर। यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल में, यहाँ दो लोगों की बात की जा रही है, एक तो रानी की और दूसरा रवि की। यहाँ दो लोगों की बात की जा रही है, एक तो रानी की और दूसरा रवि की। क्या कह रहा है कि रानी और रवि दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, प्रेम करते हैं। जहाँ एक दूसरे की बात की जाए वहाँ हम ईच अदर का यूज करते हैं। जहाँ एक दूसरे की बात की जाए वहाँ हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हेल्प वन एंड अदर। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है और यहाँ देखिए दो लोगों की बात की जा रही है। ऊपर वाले सेंटेंस में एक रानी की बात की जा रही है, दूसरा रवि की बात की जा रही है, तो यहाँ हमने इसीलिए यूज किया है ईच अदर का। मैंने आपको बताया कि जहाँ दो लोगों की बात की जाए वहाँ हम ईच अदर का यूज करते हैं और जहाँ दो से अधिक लोगों की बात की जाए वहाँ हम वन एंड अदर का यूज करते हैं। यहाँ देखिए दे हेल्प। वे हेल्प करते हैं, वे सहायता करते हैं वन एंड अदर। वे सहायता करते हैं वन एंड अदर, एक दूसरे की वे सहायता करते हैं। यहाँ दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है तो यहाँ हमने किसका यूज किया है? वन एंड अदर का यूज किया है। आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ईच अदर, वन एंड अदर का यूज सब्जेक्ट के रूप
होता है। इसका यूज अर्थात ऑब्जेक्ट केस में होता है। इसका यूज सब्जेक्ट केस में ना होकर ईच अदर और वन अनदर का यूज सब्जेक्ट केस में ना होकर कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट केस में इसका यूज होता है। सब्जेक्ट केस में यूज ना होकर ऑब्जेक्ट केस में इसका यूज होता है। ईच अदर और वन अनदर का यूज वर्ब एवं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ईच अदर और वन अनदर का यूज एक तो आपका वर्ब के साथ यूज होगा, दूसरा आपका प्रपोजिशन के साथ यूज होगा, वो भी किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ईच अदर और वन अनदर का यूज एक तो आपका वर्ब के साथ यूज होगा, दूसरा प्रपोजिशन के साथ यूज होगा, वो भी किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ईच अदर और वन अनदर का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता, इसका हमेशा ऑब्जेक्ट केस में यूज होता है। या तो ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट केस में यूज होगा या फिर आपका प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट केस में यूज होगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। यू एंड सी लव ईच अदर। यू एंड सी लव ईच अदर। अब देखिए आप, तुम और वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लव आपका क्या है? लव आपका क्या है? लव ये वर्ब है। लव क्या है? लव वर्ब है। तो ये आपके वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। लव आपका वर्ब है, तो ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ देखिए, द फोर बॉयज क्वारल्ड विथ वन अनदर। यहाँ देखिए विथ आपका क्या है? विथ आपका प्रपोजिशन है। विथ आपका क्या है? विथ आपका प्रपोजिशन है। तो ये प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट केस में यूज हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट केस में प्रपोजिशन के साथ यूज हुआ है और यहाँ ऑब्जेक्ट केस में वर्ब के साथ यूज हुआ है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। जहाँ पर हम दो या दो से अधिक लोगों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं, वहाँ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल ईच अदर और वन अनदर होते हैं। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, जबकि वन अनदर दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। ईच अदर और वन अनदर कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट केस में यूज होते हैं। ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट केस में यूज होते हैं और आपके प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट केस में यूज होते हैं। आई विश आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ना समझ में आया हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो आई विश अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें।